नमस्कार। आज एक्सरसाइज फर्स्ट से में क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर तथा म्यू थीटा है, इसका पथ ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा आर तथा म्यू थीटा इंटू लैम्डा प्लस म्यू बटा आर है। देखिए, सबसे पहले हमें दे दिया गया कण के अरीय और अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग है लैम्डा आर। अरीय वेग आप जानते हैं डी आर अपॉन डी टी, और ये आपको दे दिया गया है लैम्डा आर है। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर अनुप्रस्थ वेग म्यू थीटा है। अनुप्रस्थ वेग हम लोग जानते हैं आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये अपने पास में आ गया म्यू थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है। पथ का समीकरण मतलब आर और थीटा में संबंध हमें ज्ञात करना है। अब आर और थीटा में संबंध ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से 1 और 2 से देखिए करेंगे क्या, 1 में भाग दे देंगे 2 का। 1 में जब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बटा आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, और ये हो जाएगा आर बटा थीटा। अब हम चरों को पृथक कर देंगे, आर को एक साइड कर देंगे, थीटा को दूसरी साइड कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू और डी थीटा अपॉन थीटा। डी थीटा को इधर कर दिया, आर को इस साइड ले लिया। और अब समाकलन करने पर देखिए भाई, समाकलन करना अपने को 1 बटा आर स्क्वायर का समाकलन अपन जानते हैं माइनस 1 बटा आर होता है, तो माइनस 1 बटा आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू अचर हो जाएगा, और डी थीटा अपॉन थीटा इसका समाकलन हो जाएगा log थीटा प्लस सी। ये अपने पास में आ गया कण के पथ का समीकरण। इसके बाद में आपको सिद्ध करना है कि इसका जो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्रमशः ये होंगे। तो पहला देखिए, अरीय त्वरण आपको ज्ञात करना है। अरीय त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे पहले d2r अपॉन dt स्क्वायर। अब d2r अपॉन dt स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए dr अपॉन dt इक्वल टू लैम्डा r है। इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इधर से कर दोगे लैम्डा अचर हो जाएगा, और r का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू, अब इसमें dr अपॉन dt का वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो dr अपॉन dt को हम लैम्डा r लिखेंगे। तो जैसे लैम्डा r लिखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर r। अब बता दीजिए अरीय त्वरण के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या हुआ करता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर ये आपके पास में आ गया लैम्डा स्क्वायर r और माइनस r डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। यहां से देख लीजिए समीकरण 2 से डी थीटा अपॉन dt आ जाएगा म्यू थीटा अपॉन r, तो इसको हमने लिखा म्यू थीटा अपॉन r और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर r माइनस ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा r स्क्वायर आएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा r। ये हमने ज्ञात कर दिया है अरीय त्वरण। अब हमें ज्ञात करना है इसमें अनुप्रस्थ त्वरण, तो लिखे अनुप्रस्थ त्वरण। अब देखिए अनुप्रस्थ त्वरणों को कैसे ज्ञात करेंगे। अनुप्रस्थ त्वरण के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी
वैल्यू पुट कर दो समीकरण 2 से, डी थीटा अपॉन डी टी म्यू थीटा अपॉन आर, तो इसको हमने लिख दिया है म्यू थीटा अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डी बाई डी टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू थीटा अपॉन म्यू थीटा आर, इस प्रकार से बचेगा। अब इसमें देखिए म्यू तो अचर हो जाएगा, तो म्यू अचर हो गया तो म्यू को तो बाहर कर दीजिए, तो म्यू बटा आर, अवकलन करना है आर थीटा का, गुणा के नियम से कर देंगे एक बार, तो आर इंटू थीटा का अवकलन डी थीटा अपॉन डी टी यानी थीटा डॉट, और प्लस थीटा इंटू आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी यानी कि आर डॉट में लिख देता हूं उसको संक्षिप्त में, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पढ़ो, तो आ जाएगा म्यू बटा आर इंटू आर थीटा डॉट यानी डी थीटा अपॉन डी टी, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी समीकरण 2 से हम लोग देख सकते हैं म्यू थीटा के बराबर है, तो इसको हमने लिख दिया है म्यू थीटा और प्लस थीटा आर डॉट, तो थीटा आर डॉट यानी डी आर अपॉन डी टी, तो समीकरण 1 से हम देख सकते हैं ये लैम्डा आर के बराबर है, तो इसको आपने लिख दिया है लैम्डा आर। दोनों में से थीटा आ जाएगा कॉमन, तो थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा म्यू थीटा अपॉन आर। इसके बाद में देखिए यहां बचेगा म्यू और प्लस यहां अपने पास में आ जाएगा लैम्डा आर, ठीक है। और यहां से भी अगर आर को और कॉमन ले लिए, आर को और कॉमन ले लेंगे तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो यहां बचेगा म्यू थीटा और प्लस यहां बचेगा लैम्डा और प्लस ही हो जाएगा म्यू बटा आर, ठीक है। ये आ गया अनुप्रस्थ त्वरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि उसका अरिय एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव समान हो, तो इसके वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी के साथ यदि कण का कोणीय वेग अचर हो तो अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में व्याख्या कीजिए। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि कण का अरिय और अनुप्रस्थ वेग सदैव समान हो, अरिय और अनुप्रस्थ वेग दोनों समान आपको दिए गए हैं। तो देखिए अरिय वेग आप लोग जानते हैं डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, वक्र का समीकरण यानी आर और थीटा में संबंध हमें ज्ञात करना है। आर और थीटा में संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए भाई यहां से देखो डी टी जब कैंसिल हो जाएगा तो डी आर इक्वल टू बचेगा आर डी थीटा, और अब चरों को पृथक कर दीजिए, चरों को जब पृथक कर देंगे तो हो जाएगा डी आर बटा आर इक्वल टू डी थीटा। समाकलन कर दीजिए भाई दोनों पक्षों को, तो समाकलन करने पर समाकलन जब कर देंगे तो डी आर बटा आर का हो जाएगा लॉग आर, डी थीटा का हो जाएगा थीटा, अचर हमने लॉग से लिख दिया है, तो लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू थीटा, तो लॉग आर बटा सी इक्वल टू थीटा, लॉग हटा दीजिएगा, तो लॉग जब हटा देंगे तो आर बटा सी इक्वल टू ई की पावर थीटा या आर इक्वल टू सी ई की पावर थीटा। ये अपने पास में आ गया वक्र का समीकरण, ये तो हमने वक्र का समीकरण ज्ञात कर दिया है। अब हमें ज्ञात करना अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखो पहला तो अरिय त्वरण जब हम ज्ञात करेंगे, अरिय त्वरण के लिए हमें डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर के लिए इसका कर दो अवकलन टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या बनेगा, टी के सापेक्ष जैसे अवकलन कर देंगे तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू सी अचर है, ए की पावर थीटा का अवकलन ए की पावर थीटा हो जाएगा और डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी के लिए देखो
आपको दिया गया है इसमें कि उसका आर्य और अनुप्रस्थ वेग है और साथ ही में कण का कोणीय वेग अचर है। हमें दिया गया है कि कण का कोणीय वेग अचर है, कोणीय वेग यानी डी थीटा अपॉन डी टी। आपको अचर दिया है तो मान लिया सपोज ओमेगा के बराबर है, तो डी थीटा अपॉन डी टी को हम यहाँ ओमेगा लिख देंगे, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू सी ई की पावर थीटा। ये जो सी ई की पावर थीटा इसको अपन आर लिख देते हैं और डी थीटा अपॉन डी टी को हम ओमेगा लिख देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा ओमेगा आर। ये तो ये अपने पास डी आर अपॉन डी टी आ गया ओमेगा आर। एक बार फिर से ओपन कर देंगे हम इसके दोनों पक्षों को टी के सापेक्ष, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा तो अचर है और आर का अवकलन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू। अब इसमें फिर से डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा आर, तो डी आर अपॉन डी टी को अपन जैसे ही ओमेगा आर लिखेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी हमने ज्ञात कर लिया, तो अब आर्यत वर्ण हम लिख देंगे। तो देखिए आर्यत वर्ण क्या बनेगा, आर्यत वर्ण के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, देखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर अपने पास में आ गया ओमेगा स्क्वायर आर माइनस डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है अपने पास में, तो ये फिर से हो गया ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर में से ओमेगा स्क्वायर आर जैसे ही घटा देंगे तो आर्यत वर्ण अपने पास में आ जाएगा 0। अब हम ज्ञात करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो 2r डॉट यानी कि डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी ओमेगा आर के बराबर है, तो लिख दीजिएगा ओमेगा आर। इसके बाद में थीटा डॉट यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी जो कि ओमेगा के बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा डबल डॉट यानी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये देखिए डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है, इसका टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो थीटा डबल डॉट यानी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ओमेगा अचर, तो ये आपके पास में 0 हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ त्वरण अपने पास में जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमने आर्यत त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों ज्ञात कर दिया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक कण एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e की पावर m थीटा में एक समान वेग से गति करता है तो इसका आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखिए सबसे पहले में दे दिया गया है वक्र का समीकरण। वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है r इक्वल टू a e की पावर m थीटा, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे हम लोग एक बार और डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू बन जाएगा ए तो अचर है e की पावर m थीटा का अवकलन m e की पावर m थीटा और इक्वल टू, अब देखिए m और ये जो a e की पावर m थीटा है इसको अपन लिख देंगे r, तो डी आर अपॉन डी थीटा अपने पास में आ गया m r के बराबर। अब देखो ये दिया गया आपको कि जो कण है एक समान वेग से, यानी कि वेग आपको दे दिया गया है कि कण का जो वेग है वो अचर है। अब वेग अचर है तो इसका आर्य और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण आपको ज्ञात करना होगा, आर्य और अनुप्रस्थ घटक ज्ञात करने होंगे आपको इसके। तो देखो डी आर अपॉन डी थीटा जो है एम आर के बराबर आ गया और वेग अचर दे दिया यानी कि जो रेखीय वेग है v हो गया सपोज। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप जानते हैं, थीटा डॉट बराबर होता है वीपी बटा आर स्क्वायर। तो एक बार तो p का मान हम लोग इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो अवकलन गणित होता है, अवकलन गणित में एक संबंध हम पढ़ते हैं 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हुआ करता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध में जो p आता है
क्या होता है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, जो कि इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं। 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो 1/p² बराबर हो जाएगा 1/r² प्लस 1/r⁴ और dr/d थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा mr को, तो m² r² ये बन जाएगा। तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस इसको जब हल करेंगे तो बचेगा m²/r², r² एलसीएम भी हो जाएगा, तो 1/p² इक्वल टू 1 प्लस m² और बटा r²। इसको अगर अपन हल कर लेते हैं तो p²/r² इक्वल टू आ जाएगा 1/1 प्लस m², p²/r² हमने कर दिया है। तो वर्गमूल अगर कर देंगे तो p/r इक्वल टू आ जाएगा 1/√1 प्लस m²। अब हम इस वेग के अरीय और अनुप्रस्थ घटक ज्ञात करेंगे। पहले तो अरीय वेग देखते हैं सबसे पहले। तो अरीय वेग जो होता है dr/dt हुआ करता है। अब dr/dt हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। अब dr/dt किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए उसके लिए हम यहाँ इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे समीकरण का। तो समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dr/dt इक्वल टू एक तो यहाँ अचर हो और e की पावर m थीटा का अवकलन हो जाएगा m e की पावर m थीटा d थीटा/dt, तो d थीटा/dt। अब ये जो d थीटा/dt है इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा अपने को। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप जानते हैं, थीटा डॉट बराबर होता है vp/r² के। यहां से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो dr/dt इक्वल टू, अब यहां पर देखिए m और ये जो a e की पावर m थीटा, इसको समीकरण 1 से हम क्या लिख देंगे r, तो ये आपके पास में मिलेगा r और बचा d थीटा/dt। तो उसका मान यहां से देख सकते हैं हम, थीटा डॉट यानी d थीटा/dt होता है। इसका वैल्यू आपने पुट कर दिया vp/r²। हल करिए, r से r हो जाएगा कैंसिल, तो dr/dt अपने पास में आ गया mvp/r इक्वल टू mv, और ये जो p/r है इस p/r का मान अपन लिख देंगे 1/√1 प्लस m²। तो इसको आपने लिख दिया 1/√1 प्लस m², ठीक है। तो बराबर, और वेग अचर दिया हुआ है तो इस वेग को मैं c लिख लेता हूं यहाँ। तो इसके वेग के स्थान पर मैंने क्या लिख लिया, c लिख दिया है। तो बन गया mc/√1 प्लस m²। अब देखिए यहाँ से m² कॉमन लेंगे इस रूट के इस अंतर से, अपन वहां से अंदर से जब m² कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल होने पर m बन जाएगा और m से m हो जाएगा कैंसिल। तो mc/ यहाँ से m² कॉमन लेंगे, वर्गमूल m हो जाएगा तो रूट यहाँ 1 बचेगा और प्लस हो जाएगा 1/m², m से m हो जाएगा कैंसिल। तो dr/dt इक्वल टू ये आपके पास में आ गया c/√1 प्लस 1/m², और इसको हमने लिख दिया है c/λ। यहाँ जो लैम्डा है ये आपके पास में क्या है भाई, √1 प्लस 1/m²। तो ये आपके पास में बन गया अरीय वेग dr/dt, जो कि आ गया c/λ। तो अब इसका अनुप्रस्थ वेग हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग हम जानते हैं r d थीटा/dt। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो r और d थीटा/dt cp/r²।
तो डी थीटा अपॉन डी टी को हमने सी पी बटा आर स्क्वायर लिख दिया है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में सी पी बटा आर। तो सी और पी बटा आर इसका वैल्यू पुट कर दिया आपने 1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी बटा एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो वर्गमूल हो जाएगा एम, तो बचेगा रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू सी बटा एम, और ये जो है रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, इसको हमने अभी लैम्डा मान लिया, तो ये आ गया सी बटा एम लैम्डा, अनुप्रस्थ वेग हमने ज्ञात कर दिया। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे आर्य त्वरण। आर्य त्वरण के लिए आपको डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी एक तो देखते हैं आर्य त्वरण। आर्य त्वरण फॉर्मूला होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं एक बार, ये डी आर अपॉन डी टी हमने ज्ञात कर दिया था, सी बटा लैम्डा आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप सी और लैम्डा दोनों ही अचर हैं, इसलिए डी आर अपॉन डी टी का जब फिर से उकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो अचर का उकलन 0 हो जाएगा, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0 माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी का मान है, इसको लिख दीजिएगा, इसको लिख दिया तो ये अपने पास में आ गया सी पी बटा आर स्क्वायर और इसका भी है होल स्क्वायर, तो इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बटा, देखो आर के का 4 होगी यहाँ पर, आर से कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब अपने पास में बचेगा, तो बटा आर क्यूब इक्वल टू माइनस 1 बटा आर सी स्क्वायर बटा आर, इसको हमने अलग कर दिया, और बचा पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसको हमने अलग कर दिया, तो पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बटा, अब ये जो पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखो पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान आप पीछे से देख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो ये आपका आर, और इसका पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मान 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहां से माइनस सी स्क्वायर बटा आर, एम स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। अब देखिए रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर को हमने लैम्डा माना था, तो 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर जो है लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया है लैम्डा स्क्वायर, और इनटू अपने पास में बचा 1 बटा आर, ये हमने ज्ञात कर दिया है यहाँ पर आर्य त्वरण। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण हम जानते हैं 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, वैल्यू पुट करिए इसमें तो आ जाएगा 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट क्योंकि देखा था हमने सी पी बटा आर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे सी पी बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और सी बी अचर है तो इसको लिख दिया सी बटा आर डी बाई डी टी। अब अपने पास में बचा है यहाँ पर पी, और पी का मान देखिए स्टार्ट में हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ से जो 1 बटा पी स्क्वायर है, ये 1 बटा पी स्क्वायर, या मैं पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से पी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के, तो यहाँ से जो पी स्क्वायर है ये आपके पास में आ जाएगा आर स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, तो अगर वर्गमूल कर दोगे तो पी का मान यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, आर बटा रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना।
हाँ तो देखिए अब इसको हल कर रहे हैं अपन, तो c बटा रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एच, इसको बाहर कर लेंगे अपन, तो रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और फिर डी आर अपॉन डी टी, आर का वैल्यू, तो ये हमने लिख दिया है डी आर अपॉन डी टी इक्वल, अब इसको हल कर दीजिएगा, तो c बटा रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अब ये जो डी आर अपॉन डी टी है इसको हम स्टार्ट में ज्ञात कर चुके हैं, उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो डी आर अपॉन डी टी हमने ज्ञात किया था c बटा लेमडा, तो c बटा लेमडा लिख दीजिए इसका मान, तो ये हो जाएगा c बटा लेमडा, और इसमें से देखो m कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m और रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, हल करें तो ये आ जाएगा c बटा लेमडा m, और इसको हम देख सकते हैं ये जो रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर है इसको हमने लेमडा माना था, तो इसको लेमडा लिख दीजिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, तो ये आ गया अनुप्रस्थ त्वरण c बटा लेमडा स्क्वायर m, ठीक है। ये यहाँ जो r था इसको भी आप लिख देना, तो ये r, ठीक है, ये अपने पास में आ गया अनुप्रस्थ त्वरण।